Yes, everyone. This is Professor Narayan Purohit, and once again, welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा चैप्टर नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, जिसके अंदर हम लोग ने रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस आई थिंक पूरा अच्छे से कर लिया था। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लॉग के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, लॉग में लॉग टेबल कैसे यूज किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो आपके मॉड्यूल में है, किसी भी नोट्स में तो है नहीं, अपने क्लासेस के नोट्स में वो जिक्र हुआ नहीं उसके बारे में, बट आपके सॉल्व एग्जाम्पल में वो था मॉड्यूल में। और ऐसा है कि सॉल्व एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मालूम है आपको? हमने तो कैलकुलेटर से निकालना सीखा था लॉग। कैलसी में तो पूरा वैल्यू आ जाता है लॉग का, बट जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट आता है ना कैलकुलेटर में, उसको बोलते हैं मेंटिसा। क्या बोलते हैं? मेंटिसा। और डेसिमल के पहले वाला इंटीजर पार्ट है, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? अच्छा, लॉग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने प्रॉपर्टीज क्या क्या बताया था, देखो इसमें एक बार। बेसिक प्रॉपर्टी ये है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये वाला। बेटा लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाता है? लॉग एम एन। समझो यहाँ पे लिखा है लॉग 5, यहाँ पे लिखा है लॉग 6, तो क्या आ जाएगा? लॉग 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6 11 मत करना, मल्टीप्लीकेशन होगा ये। एम एन इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। देन माइनस रहेगा ना बीच में, तो क्या करने का? डिवाइड, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। देन अगर ऐसा लिखा हुआ है एन इंटू लॉग एम, तो जो लॉग के पहले था उसको अपन पावर में लिख सकते हैं, और अगर वो पावर में है उसको पहले भी लिख सकते हैं। तो सर इससे ये करना है कि इससे ये करना है, कैसे पता चलेगा? तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है कि रिक्वायरमेंट क्या है। वहां से आइडिया देके मतलब इसको ऐसा कन्वर्ट करूं या इसको ऐसा कन्वर्ट करूंगा, वो सिचुएशन पे डिमांड रहेगा क्या करना है। आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा कि लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम एन। और लॉग एम एन को क्या लिख सकते हैं? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है वैसा कन्वर्ट करेंगे अपन। देन आफ्टर लॉग ए टू द बेस बी, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी। अच्छा, बेस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या समझने का? जीरो, ई या फिर 10। अगर समझो ऐसा लिखा हुआ है लॉग 7 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो या तो आप 10 समझो या फिर ई समझो कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, और लॉग 10 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। याद रखना। तो लॉग ई और लॉग 10 दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा? 1 हो जाता है। क्लियर है ये? अच्छा, ये एडमिट बार बार करना पड़ रहा है अभी, इसमें कुछ सेटिंग किया है क्या इन लोगों ने? ओके, मतलब लेफ्ट मत हो जाना बेटा, वापस से मुझे फिर ऐड करने का रहता है ऑप्शन इसमें। मतलब कभी भी मुंह उठा के नहीं आ सकते अभी आप जूम एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन मांगता है कि भाई इसको ऐड करूँ क्या, तो बार बार लेफ्ट मत होना। वैसा ऑफलाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में आ गए तो कैसे रहते हो बेटा? साइलेंट कर लो उसको। भाफना असिस्टेंट रखा हुआ है क्या तूने? अच्छा, पांडे जी फॉर्म में चल रहे हैं आजकल तो। हाँ, पांडे जी फॉर्म बोल वाला है अभी पांडे जी कहीं। ठीक है, अभी लॉग ए टू द बेस बी मल्टीप्लाई लॉग बी टू द बेस सी, ये हो गया था अपना। अच्छा, ये बी कैंसल, सी क्या, अच्छा बी और बी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा? ए टू द बेस सी। कभी कभी पूरा कैंसिल हो जाता है ना, जैसे ये फिफ्थ वाला है, इसमें पूरा कैंसिल हो गया देखो, तो क्या बचा? 1। क्लियर है ये? देन यहाँ पे लॉग ए टू द बेस बी को अगर 1 अपॉन लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, लॉग बी टू द बेस ए हो जाएगा। रेसिप्रोकल वाला रूल, जैसा इंडाइसेस में था ना, 1 अपॉन ए रेस टू माइनस एम, क्या होता है? ए रेस टू एम करके। यहाँ पे पावर का साइन चेंज होता है, यहाँ पे आपका लॉग का बेस चेंज होता है, शिफ्टिंग ऑफ बेस। ये वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ये पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? एक्स। मतलब गायब करने के लिए आपको लॉग है ना वो पावर में होना चाहिए, और जो बेस में है ना वही उधर ही बेस होना चाहिए लॉग के साथ। तो जो बेस में है वो लॉग के साथ बेस में होना चाहिए, सेम टू सेम। तो सारा कैंसिल होकर फिर एक्स वाला बचेगा। ये प्रॉपर्टी आपका इनवर्स लॉगरिथम प्रॉपर्टी। लॉग 1 टू द बेस एनी वैल्यू 0 होता है। क्यों ऐसा?
इसको अगर आप स्प्लिट करोगे तो log 1 अपॉन log a है। पहले बेटा सब लोग साइलेंट कर लो मोबाइल को, या स्विच ऑफ कर लो, मैंने भी कर लिया है। ठीक है, तो log 1 टू द बेस log 1 अपॉन log a। log 1 तो जीरो होता है, क्यों जीरो होता है? हाँ, अगर आप लॉग टेबल में भी देखोगे ना तो 1 का लॉग एक ही डिजिट नंबर है, तो 1 माइनस 1 क्या होता है? जीरो, 0 पॉइंट समथिंग। अब 1 है मतलब 10 देखने का, 10 है ना, 1 मतलब 10, 2 से स्टार्ट होता है। अगर आप लॉग टेबल में 10 देखते हो तो 10 का जो फर्स्ट कॉलम जीरो ही है। और आप कैलकुलेटर में भी करोगे 1 का लॉग, तो क्या पहले 1 लिखना पड़ेगा? एक बार ट्राई करते हैं होता है कि नहीं होता जीरो। अगर मैं लॉग 1 निकालता हूँ कैलकुलेटर के थ्रू, तो आपने 1 लिखा कैल्सी में, 1 के बाद अंडर रूट करना है अपने को 13 टाइम्स। अरे भाई वही तो आएगा, 1 का अंडर रूट कितना भी करो वही आएगा, कितना भी एक्टिंग कर लो 1 ही आएगा। फिर -1 करोगे, कहानी खत्म ना। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे log 1 की वैल्यू जीरो आ जाती है। अच्छा, log 10 ऑलवेज 1 नहीं होता। log 10 के बेस में 10 होना चाहिए, ई होना चाहिए, तभी 1 होता है। समझो ऐसा आ गया क्वेश्चन, log 10 टू द बेस 2, तो 1 आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? log 8 आएगा। log 10 अपॉन log 2, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3010, तो आंसर आएगा 1 अपॉन 0.3010, तो वो आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो log 1 टू द बेस एनी वैल्यू जीरो, बट log 10 टू द बेस 10 रहेगा तो 1 आएगा, या ई रहेगा तो 1 आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे अगर समझो ये log सेम है तो अंदर के वैल्यू भी सेम होंगे। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? समझो ऐसा दिया हुआ है, log x इक्वल टू log 2 का क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो log सेम है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब, कितना आ गया? 8। क्लियर है? या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, log x इक्वल टू 2 log 3। अब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? अब कैंसिल नहीं होगा, पहले इस 2 को उठा के यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो क्या आएगा इधर? log x इक्वल टू log 3 का स्क्वायर, तो ये log गया, तो x इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। समझा ये? तो ऐसे अरेंजमेंट अपनों को करना पड़ सकता है। फिर सबसे बेस्ट वाला ये प्रॉपर्टी है बेटा, आप ना log सीख रहे हो, log हार्ड लगता है, तो log को हटा के उसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर लो, इंडाइसिस में, जिसके पहला वाला पार्ट। तो log को हटाते कैसे? तो समझो ये log वाले फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको log को हटा के लिखना है ना, तो log के साथ क्या था? 25 ना, तो 25 यहाँ पे लिख देने का। फिर जो ये बेस में था ना, बेस ये उधर जाएगा तो 2 को धक्का मारेगा ऐसा, धक, ठीक है, धक्का मारा तो क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। वैसे ये देखो log ए इधर आ गया, अब बी उधर जाएगा तो बी सी को धक्का मारेगा, तो सी को उठा लेगा अपने सर पे, तो बी रेस टू सी, ऐसे याद रखना आप, बी रेस टू सी। तो ए इक्वल टू बी रेस टू सी करके। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ सम कितना हुआ था अपना लॉगरिथम में? देखो स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चन किया था अपन ने बेसिक, और मॉड्यूल में से किया था हम लोग ने, और आप लोग ने शायद मॉड्यूल से नहीं किया था, तो अभी मॉड्यूल लेके आने को बोला है मैंने आपको ना, तो क्या मॉड्यूल से भी आपका रिवीजन हो जाएगा एटलीस्ट। जिसका हो चुका है चैप्टर उसके लिए रिवीजन हो रहा है मॉड्यूल से। तो पेज नंबर क्वेश्चन 8 बाकी है। ओके, 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, हाँ कुछ पेंडिंग था इसमें से, देखो 7 भी बाकी था, आई थिंक 7 बाकी था, मैंने शायद नहीं कराया था, ऐसा लग रहा है मेरे को, बाकी था ना? मैंने नहीं कराया था, आपने किया रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों, अभिनव, वेदिका, पूजा, और उसको तो मालूम ही नहीं, निधि को ना, निधि नहीं आई।
ओके ओके ओके, करें क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर बता दो कोई इसको, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7, log 64 टू द बेस रूट 2, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको अपन x अज्यूम करेंगे, लेट दिस विल बी x। अब log को हटा के लिखना है, तो log के साथ कौन था 64, एंड ये जो रूट 2 है वो उधर जाएगा, तो x को धक्का मारेगा और x सर पे आ जाएगा। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल टर्म। देन 64 को अपन लिख सकते हैं 2 का आई थिंक 6 पावर, 2 का 6 पावर, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, यस। यहाँ पे रूट 2 को लिख सकते हो 2 का हाफ पावर, रूट 2 मीन्स 2 का हाफ पावर, और x पहले से पावर में था, तो दो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 2 बेस सेम है, इंडेक्सेस का रूल है, a रेज टू x इक्वल टू a रेज टू y, तो x इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या आ जाएगा x का वैल्यू 12। तो इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12। समझा कि नहीं, पावर पावर सेम हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 8 में बोला है log 1728 और 2 रूट 3 इक्वल टू x अज्यूम करना है, इसकी वैल्यू पूछा था। तो 1728 2 रूट 3 उधर जाएगा, तो क्या आएगा 2 रूट 3 का x पावर। तो बेटा ये 1728 2 रूट 3 का कितना होता है, कोई बता सकता है? 6 होता है, वो तो मालूम है मेरे को, भी रट्टा हो गया मेरे तो। हाँ, वेलकम, स्वागत है आपका इस क्लास में, इस भरी सभा में आपका स्वागत है। लेट हो गए आप बेटा, इतना जल्दी लेक्चर कौन रखता है, सुबह 7 बजे, लेट ही होएगा ना, नहाना रहता है सब। तो करे 1728, इसको स्प्लिट करे क्या, 2 से कट करूं इसको, 2 8 जा 16, कैलसी है ना मेरे पास, 864, फिर 2 से आएगा 432, फिर 2 से आएगा 216, फिर 2 से आएगा 108, फिर 2 से आएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27। तो ये दो दो के ना, ये 6 हो गए ना। अभी 2 चला गया, अभी 3 से आ जाओ, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, फिर 3 1। तो बेटा 3 के 3 पावर हो गए। अच्छा 3 को भी अपन रूट थ्री लिख सकते हैं, रूट थ्री 3 होता है, तो रूट 3 का ये 6 पावर हो गया फैक्टर, 2 के भी 6 पावर और रूट 3 के भी 6 पावर। इसका मतलब ये है ना, ये 2 रूट 3 का 6 पावर होता है बेटा, और यहाँ पे x लिखा हुआ है। सीधा कैसे रखे कैल्शियम में, अच्छा वैसा, हाँ वो भी कर सकता है, तो उतना आना चाहिए, ऑप्शन वाइज बाय ऑप्शन। कौन सा वाला, आदित्य भाई वापस देखो, शॉर्ट का ऐसा बता रहा हूं मैं आपको, ये तो फैक्टर लिया मैंने, अरे राइट हैंड साइड में 2 रूट 3 का x पावर है ना, तो यहां पर भी ये देखने के कि 2 रूट 3 का कितना पावर 1728 होता है। तो आप कैल्शियम में क्या करो, 2 रूट 3 लिख दो, कैसे 3 लिखो, 3 कैल्शियम में 3 लिखने के बाद रूट दबाओ, फिर इंटू 2 कर लो, तो यह आ गया 2 रूट 3, फिर मल्टीप्लाई करो, अब इसका स्क्वायर क्यूब करते रहो, इक्वल टू क्या, तो स्क्वायर हो गया,
2 बार हो गया, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार के तो 1727.99, तो 1728 दिख रहा है ना अपने को, समझे? तो ये 6 पावर हो गया 2√3 का। वैसे भी कर सकते हैं अपन ऑप्शन वाइज, देखो ऑप्शन में वही है ना, ये 6 पावर। समझा आपको ये आदित्य? ओके बेटा, अभी 9th हुआ था क्या अपना? आपको समझ रहे हैं पक्का? 9th वाला हो गया था अपना, 10th वाला हो गया। अच्छा याद ध्यान दो बेटा, ओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? log 6 क्या होगा? डायरेक्ट कर सकते हैं कैल्शियम में, या फिर log 6 को ऐसा लिख सकते हैं, log 2 × 3, कि 2 × 3 = 6 होता है। अब log में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस हो जाएगा। log 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010, और log 3 की वैल्यू 0.4771, तो क्या आ जाएगा? 0.7781। समझा क्या? या फिर log 6 डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर लो तो भी आपको उतना ही आएगा log 6 की वैल्यू। अच्छा इसके बाद अपने को करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करना है अभी। आदित्य ऐसे एग्जाम में नहीं आते, 17 वाले एग्जाम में आते हैं। देखो log 2 की वैल्यू में नहीं देंगे ये लोग, वेरिएबल में देंगे। जैसे log 2 कितना दिया? x दे दिया। log 3 क्या दिया? y। अब log 60 आप कैल्शियम में कर ही नहीं सकते, कि आपको x और y के टर्म्स में चाहिए ना आंसर, तो नहीं कर सकते, तो आपको सिंप्लीफाई करके करना पड़ेगा। मस्त क्वेश्चन है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखना ये क्या बोल रहा है। log 60 to the base 10, तो अपने को log 2 और log 3 की वैल्यू दी हुई है ना, तो आप 60 को ऐसा लिख सकते हो 10 × 2 × 3 टू द बेस 10। log 10 1 होता है, तो 10 × 2 × 3 कितना हो गया? 60 हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है एडिशन, बेस सब में लग जाएगा ना ये। तो log 10 टू द बेस 10 1, log 2 कितना दिया हुआ है? x, और ये कितना दिया है? y, तो 1 + x + y, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंप्लीफाई करने भी आना चाहिए, डायरेक्ट कैलकुलेटर काम नहीं आएगा अपने को इसमें, कि x और y के टर्म्स में दिया हुआ है। ऐड करता हूँ। अरे बार बार लेफ्ट मत होना अभी, हाँ? समझा देना आपने गाँव वालों को। क्वेश्चन नंबर 18। ओ भाई 18 देखो ना, मस्त मस्त का क्वेश्चन है ये भी। log 1.2 टू द बेस 10, देख लेते पहले क्या है। log 2 और log 3 की वैल्यू दी हुई है, मतलब इसको भी 2 और 3 में कन्वर्ट करना है। इसको काम करते हैं ना, 1.2 को 12/10 लिख सकता हूँ। 12/10 क्या होता है? 1.2, और बेस 10 का बेस 10 रखा, और लॉग में अगर डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन वाला रूल। तो log 12 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10, एंड 12 को स्प्लिट करो तो क्या आएगा बेटा? 2 × 3, 2 × 2 = 4 × 3 = 12, और log 10 टू द बेस 10 1 होता है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो आप प्लस में लिखोगे,
तो log 2 कितना दिया है? तो x प्लस वाई माइनस वन, 2x प्लस वाई माइनस वन, 2x प्लस वाई माइनस वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझा है? लिख के हुआ अश्विन? कब हुआ लिख के? अभी के पहले हो गया था? पहले हो गया था ये चैप्टर का? मॉडल का हो गया था? ये ईशान क्या अकेले ही खेल रहा है क्या? ऐड हो रहा है, गायब हो रहा है, ऐसा क्या? ग्रुप में ऐसा? हाँ, लाइव लेक्चर तो रहेगा मेरा इवनिंग में 7 to 8। आज भी है भाई, क्या करे अब? बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं ना, तो रखना पड़ता है। आ जाओ, मिला लूंगा। मिया रोड आके मुझे कॉल करना। लॉग एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और लॉग वाई की वैल्यू दी है। अरे याद है ना भाई? हाँ, लॉग एक्स और लॉग वाई नहीं, वो तो है। द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये फाइंड करो एक बार खुद से, एक बार ट्राई करो। लॉग 10x अपॉन वाई स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है ये। पांडे पेज पलटी क्यों? चेक नहीं ये कर, ये हाथ से निकल जाएगा ये सब। लॉग 10x अपॉन वाई स्क्वायर, लॉग x की वैल्यू m प्लस एन, लॉग y की वैल्यू m माइनस एन। लॉग x और लॉग y की वैल्यू दी हुई है अपने को। हुआ तेरा? ओके, और किसका हुआ है? भाभी हुआ? हुआ? अरे, और का नाम याद है मेरे को, छोटा नाम है ना, छोटा नाम है। तो फिर झगड़ा करें मेरे से? हाँ, वो तो मसाला होना चाहिए, चटपटा। अच्छा, ये भी कुछ तो आएगा, चलो ध्यान दो इधर। क्या ये आ रहा है? अच्छा, पहले क्या करेंगे बताए? पहले माइनस कर लो। माइनस लिख दिया मैंने। उसके बाद log 10x है ना, तो 10 into x है, वो मल्टीप्लाई छुपा हुआ ना, 10 into x प्लस log x, -2 पहले आ जाएगा, 2 log y। तो log 10 कुछ नहीं दिया, तो अपन तो 10 ही बेस एज्यूम करेंगे, तो log 10 1 हो जाएगा। log x की वैल्यू m प्लस एन है और log y की वैल्यू m माइनस एन है। देख लो आपके क्वेश्चन में, m प्लस एन m माइनस एन, log x और log y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे ना, तो -2 अंदर जाएगा, तो -2m प्लस 2n, साइन चेंज होगा ना, ब्रैकेट के पहले माइनस था तो यहाँ पे 1 m और -2m क्या हो जाएगा? -m, और n और 2n क्या हो जाएगा? 3n।
1 माइनस एम प्लस 3n, यही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वो तो पावर का पावर होता तो मल्टीप्लाई होता है। लॉग लॉग y पे 2 होता और 2 पे कुछ और भी होता तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते थे। तू y और 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता तो क्या? हाँ, नहीं, वो log y का होल स्क्वायर log y इंटू log y होता है। log y के पूरे का स्क्वायर होता ना तो log y इंटू log y होता है, ये सिर्फ y का स्क्वायर है तो m रेज टू n का लगेगा। हाँ, वो नहीं होगा। कौन सा वाला? हाँ, अगर ये ना ये क्या पता है, ये अगर ये ऐसा होता ना log y का होल स्क्वायर तो log y दो बार लिख सकते थे। तो ये ऐसा लिख सकते थे m माइनस एन का स्क्वायर, बट अभी नहीं लिख सकते कि ये सिर्फ y का स्क्वायर है, log अलग से है। समझा? y स्क्वायर है वो। हो गया ये? अच्छा क्वेश्चन था कि डाउट है अभी भी? पक्का? क्वेश्चन 25। बेटा क्वेश्चन नंबर 25। आपको चाहिए log 25 टू द बेस 8 और log 2 की वैल्यू दी हुई है, मतलब x के टर्म्स में नहीं है, नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्टली कर सकते हो log 25 टू द बेस 8। मैंने शॉर्टकट बताया था इसका, पता है कौन सा? भाई ये देखो, 9th वाला स्टेप आपके फॉर्मूला बुक में। अगर log a टू द बेस b दिया होगा तो पहले b लिखने का कैल्सियम है अंडर रूट 13 टाइम्स -1 m+, फिर a लिखने का अंडर रूट 13 टाइम्स -1 डिवाइड बाय mrc इक्वल्स टू। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि पहले 8 लिखने का आपके कैलकुलेटर में अंडर रूट 13 टाइम्स -1 m+, फिर 25 अंडर रूट 13 टाइम्स -1 डिवाइड बाय mrc इक्वल्स टू। चलो करो साथ में। आंसर आएगा 1.54805, मतलब 81 ना, तो 1.515481। 5481 वही 82 चलेगा उतना तो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। सी। वो दिया ऐसे आदित्य log 2 का वैल्यू, तो जो log 2 का वैल्यू दिया वो भी सही दिया हुआ है ना। आप log 2 का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया वो सही दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना वैल्यू। पर इनको x के टर्म्स में नहीं चाहिए। बस हम जो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके एग्जाम में May 26 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन, और बोला है कि log 2 टू द बेस 10x है, बोला x के टर्म्स में निकालना है इसको। ट्राई करो, ऑप्शन नहीं है। x के टर्म में निकालो ना, कैसा आएगा? x x ही दिखना चाहिए आपके आंसर में।
ये तो समझा ना 25 वाला, एकदम सिंपल क्वेश्चन था 25। एक्स किधर गया? ओह भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये थोड़ी पूछा था ये वाला है। ये आएगा वो तो आंसर, तू जो बोल रहा है वो। मैं भी क्या नया क्वेश्चन दिया हूँ कि अगर x log 2 की वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको पहले log 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर log 2 की जगह पे x डालना पड़ेगा। वैसा कुछ कहना चाह रहा है ये। विहान का आंसर आया मेरे पास 2 log 5 अपॉन 3x। 2 log 5 अपॉन 3x। पर या तो log 5 2 log है, log तो गायब होना चाहिए ना भाई, x ही दिखना चाहिए। log कैसे आ गया आपके आंसर में? log सब गायब होना चाहिए, सिर्फ x के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। log थोड़ी आएगा, तो बस क्वेश्चन लिख दिया है। विहान नहीं, देखते कौन कर पाता है। जो होगा विहान, आप बताओ मेरे को। लॉग नहीं दिखना चाहिए आंसर में, आंसर में लॉग का दिखता है? आंसर में तो एक्स वाला वैल्यू होना चाहिए, एक्स एक्स। 1 मिनट और सोच लो, फिर मैं कराता हूँ। आंसर दिया है विहान ने एक 2 माइनस एक्स अपॉन 3x। ये हो सकता है शायद, इसमें लॉग नहीं है ना और एक्स दिख रहा है, ये हो सकता है। तो देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है। log 25 टू द बेस 8, इसको पहले ऐसा लिख लो, log 25 अपॉन log 8। log 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। तो अपन वाले में तो टेंशन नहीं, 3 log 2 हो गया, log 2 दिख रहा है तो उसका वैल्यू x लिख देंगे अपन कि log 2 की वैल्यू हमारे पास है। अब जो ऊपर दिख रहा है ना log 5 का स्क्वायर, उसको 2 log 5 लिखा मैंने। अब log 5 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 10/2 5 को। log 5 का वैल्यू नहीं है अपने पास, सर कैल्शियम में करो ना हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, x के टर्म्स में चाहिए। तो log 10/2 लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे 3 log 2 की वैल्यू कितनी है, x है। फिर log में डिवीजन का मतलब क्या होता है, माइनस। अब log 10 तो स्टैंडर्ड रूल है, क्या होता है 1, और log 2 कितना है x अपॉन 3x। सही किया था ना इसने, 2 माइनस 2x होगा बेटा ये। देख लो क्या गड़बड़ हो गई है। 2 1 माइनस एक्स अपॉन 3x, ठीक है। अगर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ लिख लो, काम आएगा कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। 5 की जगह पे लिखा मैंने, 10/2 5 होता है, तो मुझे 2 के सीरीज में चाहिए ना वैल्यू, उसके लिए 5 मतलब 10/2। ठीक है, टेक्निक काम आएगा आपको, क्योंकि अटकोगे तो ऐसा करना रहता है, जो चाहिए उसके हिसाब से लिख लो ये।
समझा क्या? तो सर इस क्वेश्चन में सर log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। कहना क्या चाहते हो आदित्य? अच्छा, वो भी कर सकते हैं। 5 मतलब एक्स के टर्म वाला आपको log 2 में कन्वर्ट करना है पहली बार, कि log 2 की वैल्यू दी हुई है ऐसा। डायरेक्टली वैल्यू नहीं चाहिए अपने को। हाँ, मतलब log 2 में कन्वर्ट करना था। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में x दिया था, तो हम अपना टारगेट क्या रहेगा कि मैं क्वेश्चन को कैसे भी करके log 2 में कन्वर्ट करूं, log 2 दिखाऊं, ताकि मैं x डाल सकूं उधर। x के टर्म्स में चाहिए था, ऐसा बोलो आप। ठीक है ना? अगर log 3 की वैल्यू दी होती है, log 5 की वैल्यू दी होती, तो मैं log 5 में कन्वर्ट करता सबको, log 2 में नहीं, log 5 में। वैसा करना है। अरे भाई 24 क्या आएगा? क्या हो गया? 24 लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2 कितना होगा? इसको x अज्यूम करेंगे हम लोग। तो वही log को हटा के लिखो। 64 इक्वल टू क्या आएगा? 2√2 का x पावर। तो बेटा ये 2√2 का कितना पावर होता है? बोलो। 2 का रूट इंटू 2 इंटू इक्वल टू किया तो 2 पावर 3 पावर 4 पावर। 24 का क्या आएगा? डी आ रहा है। सही है, डी आ रहा है। नॉन ऑफ दिस। इक्वल टू स्क्वायर करने के लिए 2 का रूट इंटू 2 इंटू इक्वल टू, तो 2 पावर हो गया, 3 पावर 4 पावर। आ रहा है ना? 64 आ गया। भाई आगे बढ़े। ओ भाई 23 क्या है? 23। अरे ये ए से ए गया, बी से बी गया, सी से सी गया, तो 1 का क्यूब 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। 729, फिर 9 पे -1, 27 पे -4/3 क्यूब रूट। क्या बात है यार, फोर्थ रूट और लॉग भी है, इसकी और कमी थी। ये देखो। भाई साहब इसको सॉल्व करना है।
स्किप करना है। जो खोखले है ऊपर से। खोखले होते हैं। तो 12th में हिंदी लिया है कि फ्रेंच लिया है? हाँ? हरकतें हिंदी वाली लग रही थी। खोखलापन लग रहा है। देखो 9। अरे कुछ करे क्या? इसमें कैलसी काम नहीं करेगी। भाई देखो ना इधर, सबको 3 के टर्म्स में कन्वर्ट करो। ये जो 9 दिख रहा है 9, इसको लिखो 3 का स्क्वायर, और ऊपर माइनस भी था ना, इंटू -1 हो जाएगा। 27 क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब इंटू -4/3। फिर क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 1/3 पावर। फिर 729 को ऐसा लिख दो, 3 पे कितना पावर होता है? 3 पे 6 पावर। अरे 729 क्या होता है? 3 पे 6 पावर। और फोर्थ रूट का मतलब होता है 1/4 पावर। और लॉग का लॉग ले लो। यहां तक क्लियर है? अब ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है क्या? ये क्या हो गया? सबको 3 में कन्वर्ट किया बेस में। 3 3 गया, तो ये क्या बच गया? देखो ये 3 पे -2 और ये -4, पावर प्लस होगा ना? हाँ 3 3। रूट को उधर ही रखा, पावर में रखा हो तो पावर ऐसा। ये आ गया 1/3। ठीक है ना? थोड़ा स्टेप फॉलो करते हैं, क्या जाएगा अपना। बाकी सबको सजा के लिख लो ऐसे ही। अब ये क्या आ रहा है? 3 पे -6 और 1/3 इसके ऊपर था, तो 3 पे 6, 3 2 जा 6। तो ये क्या आ रहा है इधर? 6 पे और -2, तो 4 हो जाएगा। 1/4 पहले से ही दिया हुआ है, तो क्या आया? log 3 आएगा। log 3 ऑप्शन में। सिंपल था, 3 में कन्वर्ट करना था। कैलसी काम नहीं आएगा इधर, थोड़ा पेज वेस्ट होएगा और कुछ नहीं। रिग्रेशन का देखा कि नहीं पहला लेक्चर यूट्यूब पे? है ना? बोर्ड के क्वेश्चन है वो, रिग्रेशन के। आज तो वो तो स्ट्रीम किया था, CFC के था। होता है, फैमिली वाले लोग क्या लेट उठते हैं, बीवी बच्चे रहते हैं। फैमिली मैन, जिम्मेदारियां कम उम्र में आ जाती है तो फिर इंसान। स्कॉर्पियो मिला था ना तेरे को? तो बोलेरो बोलेरो। ईशान क्या, कौन सा? तो भी एक्स में अटका हुआ है ईशान। ये लिखा क्या तुम लोगों ने? ये ले भाई, स्क्रीनशॉट ले ले इसको। बाफना क्या हो गया तेरे को? अरे लॉग कुछ समझ रहे? पक्का देख लेगा।
यहाँ पे वो लोग अवेलेबल नहीं थे ना स्टाफ। अब तो यहाँ पर ही जाएगा, अभी जो आज का वीडियो इधर ही जाएगा। वो तो यार बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे जो आप पहुंच नहीं पाता, मैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा वीडियो कैसे ना, हाँ मैं करता हूँ। हाँ वो वाला ना, नहीं करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे अपन। हाँ वो मैं सस्पेंस है, मस्त क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ। सब चैप्टर का एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करने का। मैंने बोला था मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर का करना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन का करना है, कोरिलेशन करना है वो। तो क्या हो, वो करो, वो काम के। इसके मत करना है फर्स्ट चैप्टर के, वो काम की नहीं, उतने आते नहीं है। सर पहले के वीडियो कौन से पहले के वीडियो डाला हुआ ना मैंने जो, अरे मैंने जो घर पे वीडियो, अरे भाई सुनो यहाँ पे, जब मैं ऑनलाइन लेक्चर लूंगा ना आप लोग का, वो टाइम पे वीडियो में यूट्यूब पे डालूंगा अनलिस्ट करके, वो डाला हुआ है मैंने, कौन सा इंडेक्स नंबर इसका, रेशियो प्रोपोर्शन का। और जो यहाँ पे क्लासरूम में होगा लेक्चर, वो अपन एप्लीकेशन में डाल देंगे, इधर से अपलोड हो जाएगा। भाई ये आपने इंडाइसेस में किया था। अरे भाई ये किया था कि नहीं, इसका आंसर क्या आया था? अरे पहले इसको सॉल्व किया था हम लोग ने, क्या आया था? एक्स आया था ना, बड़ी लॉग भी है तो क्या आएगा, लॉग एक्स। ऑप्शन बी। ये इंडाइसेस का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, देख लो वहां से क्वेश्चन। माना इसका वैल्यू लॉग एक्स है। क्वेश्चन नंबर 20। अरे पगला, तूने लेक्चर देखा था पहले का इंडाइसेस का? ठीक है, वो उसको समझा कि यही है, उसको एक्टिंग करके, हाँ यही है इसका आंसर। सारे चैप्टर का ऐसा नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है एडिशनल क्वेश्चन बैंक, जिसका मैं बोलूंगा उसका ही करना है। हाँ बोलो। मैं शकल दिखाऊंगा एडिशनल क्वेश्चन बैंक की, टेंशन मत लो। अरे ये करो ना, 20 वाला। ओ 20 का 20 करो, अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई ये दुनियादारी छोड़ो, ये जो है अपने पास वो तो करो यार। जो अपने पास है ना, उस पे ध्यान दो। बेटा करो, क्या आएगा? किया? प्रकाश हो गया ये? दो है। भाई आपको ये नहीं करना है। बाफना, ऐसे सीए नहीं बनते, कड़ी तपस्याओं के साथ सीए बना जाता है। बाफना पड़ता है अपने को, समझे? 2 उधर जाएगा, 10 धुआं धुआं हो जाता है, ऐसे सीए नहीं होता। देखो मैंने क्या किया, जो लॉग के पहले था वो ऊपर भेज दिया। वो रूल था ना, एन इंटू लॉग एम रेस टू एन। 5 का स्क्वायर 25, और 4 का हाफ पावर क्या होता है, 2, मतलब √4। हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब बेटा है ना, लॉग में अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो डिवाइड करेंगे। साथ में कर लो ना ये। तो क्या आ गया, 25 × 8/2, तो लॉग 100 to the base 10। तो लॉग 100 मतलब 10 का स्क्वायर ना।
तो 2 log 10 to the base 10, आंसर 2 आ गया, 10 10 कट गया, log 10 to the base 10। हाँ ऐसे ही होता है, सेम रहता है, log a to the base a कैंसिल हो जाता है, सेम सेम आंखों को खटकता है, इग्नोर करने का, इग्नोर करने का उसको। तो इसमें इग्नोर किया ना, ये सेम सेम था ना। कौन सा वाला कर रहा है? 21 ठीक है ना, बाद में करेंगे, बाद में बता दूंगा बेटा मैं, ये करो, ये छूट जाएगा ना, ये छूट गया, नहीं वो वारंटी वाला, कुछ नहीं होगा उसको। संभाल के रखने का भाई। 16 करें, log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 इक्वल टू 21/4। x की वैल्यू चाहिए, बेस सब में अलग अलग है बेटा, सेम नहीं है। अगर बेस सेम होता ना और बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाता, और बेस सेम नहीं है ना, अलग अलग है। तो जब अलग अलग बेस रहेगा तो उसको डिवीजन फॉर्म में लिखो। कैसा? log x to the base log 2। कौन सा वाला? वो तो रूल ही है, log a to the base b, अलग अलग स्प्लिट करने का रहता है। जैसे log m प्लस log n क्या होता है? log mn क्यों होता है? ऐसा कैसे है कुछ भी? मुझे ये बताओ बेटा। ओ भाई, log 2 प्लस log 3 log 6 क्यों होता है? क्या बताएगा इसका रीजन? कुछ नहीं पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी था जो हमने याद की थी ना। अब प्रूफ कैसे करोगे? log 2 अलग से निकालो, log 3 अलग से निकालो, दोनों को प्लस करो, जो वैल्यू आएगा वो log 6 के वैल्यू के बराबर आएगा। ये प्रूफ हो गया। log 2 प्लस log 3 को log 5 नहीं लिख सकते, जब 3 और 2 5 होता है, कि log 5 की वैल्यू अलग आएगी, समझे कि नहीं? तो अगर मैं ऐसा लिखूं, log 10 to the base 2, इसकी वैल्यू है ना log 10/log 2 के बराबर आएगी। तो इसको ऐसा लिखने का रहता है कि रूल अपना ये बोलता है log a to the base b क्या होता है? log a/log b, ऐसा। तो ये प्रॉपर्टी जो लिखा है ना मैंने 5 प्रॉपर्टी, वो याद करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। प्रूफ करेंगे तो वैल्यू बराबर आएगा। हाँ, वो log 10/2 हो जाता है। हाँ। अगर ऐसा लिखा होता log a/b तो ये अलग है, इसमें बेस को ये अलग चीजें हैं, तो इसमें क्या आएगा? log a माइनस log b। तो प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। प्रूफ करने के लिए आप वैल्यू लो, प्रूफ करो कि LHS इक्वल टू RHS, वो प्रूफ हो जाएगा अपना, ना टाइम नहीं ना अपना प्रूफ करने के लिए, प्रॉपर्टी बनाया। सर ने जो नॉलेज दिया ना वो याद कर लेने का, बस ज्यादा उस पर सवाल नहीं करने का, क्यों आया कैसे आया, समझा कि नहीं? फोकट पटेल ही नहीं मांगता अपने को भी। log x/log 2 प्लस, अच्छा इसमें 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 16 को 2 का 4 पावर 21/4। अभी log x/log 2, log x/2 पहले आ जाएगा, log 2, 4 पहले आ गया, log 2। अभी log x/log 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस
1/2 प्लस 1/4। log x अपॉन log 2, इसमें 4 एलसीएम ले लो, आता लेना एलसीएम 4, या क्या बचेगा 4, ये 2 2 जा 4, 2 इधर 1, पता है आपको ये नहीं मालूम? हाँ चलो नहीं मालूम तो एक और तरीका है, देखो सिंपल तरीका बताता हूँ, इधर 4 है ना, इधर ही 4 लेके आओ, तो इंटू 2 यहाँ पे अपॉन 4 × 4, तो क्या आ गया नीचे 4 आ गया, तो क्या बचा 4 + 2 + 1, वही लिखा था मैंने, ये सही है पक्का ना? तो ये 4 गया, कितना बचेगा ऊपर देखो, log x अपॉन log 2, ये आ गया 7, ये 21, तो 7 3 जा 21, तो क्या बच रहा है अभी इधर, इसको log x टू द बेस 2 लिख दो, और राइट हैंड साइड में 3 आ गया, log को हटा के लिखो, तो क्या आएगा x = 2 उधर जाएगा तो 3 को धक्का मारेगा, आ गया 8, ऑप्शन ए। लेंदी है, बराबर ना, स्टेप थोड़ी फॉलो करेंगे एग्जाम में, फटाफट कर लेंगे उसका जो भी रहेगा। ये जो इतने स्टेप जो मैंने लिखे ये वाले, ये इतने सारे, ये इतने थोड़ी लिखेंगे अपन। समझा क्या ये? बंद, ठंडा है, हाँ ठंडा करूँ, दे दो पीछे दे दो। इधर टच मत करना कुछ। ओ आगे बढ़े क्या? अरे ये हुआ 15, log 2 log 3 log 3 27 3, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, चलो ये बताओ क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन ये करके दिखाओ। ये देखो ये वाला है ना, ये पहले अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 को आगे डालिए, 27 इसको 3 के टर्म्स में लिखो, 3 का कितना पावर होता है, यस, तो 3 का 3 पावर 27 हो गया, और वो उल्टा 3 था ना ऊपर भी 3, बाकी सबको सजा के लिख लो ऐसा, log बेस 3 log बेस 2 log बेस 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो 27 था उसको 3 का क्यूब लिखा मैंने, 27 को क्या लिखा 3 का क्यूब, ये चेंज किया सिर्फ बस, बाकी सब सेम ही लिखा मैंने। अब पावर का पावर प्लस मल्टीप्लाई हो गया,
3 3 जा 9, 9 पहले आ गया, इसके पहले 9, और log 3 टू द बेस 3 गया, सेम है ना, कैंसल। तो अभी क्या बचेगा इधर, log बेस में 3, log बेस में 2, log बेस में 2। अब 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 2 2। अब ये जो है ये 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ गया, log 3 बेस 3 गायब हो गया, बेस 2 बेस 2। तो ये क्या हो गया, बेस 2 1, log बेस 2, और 1 बेस में कुछ भी होने दो, 0। ऑप्शन सी। फिफ्टीन का सी, ठीक है ना। सर फिर से समझाओ ना एक बार, फिर से वही चीज बोलूंगा जो इसके पहले मैंने बोली थी, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। ये देखो, अरे यार आदित्य ध्यान दो इधर, अरे यार क्या करूं मैं अभी। हाँ याद, यहां से देखो वापस से अलग कलर से लिख रहा हूं। 27 को लिखने का बेटा 3 का 3 पावर, बाकी सबको सजा के लिख लो। ये 3 था ना, ये 3 इधर लिख लिया मैंने, फिर बेस में 3 था, ठीक है ना। पहले इसको देखो, इसको बस, ये क्या होगा वो देखो। अब ये क्या है, 9 9 log 3 बेस 3, ये 1 हो गया, 9 बचा, मतलब इसके जगह पे 9 बचा, इसके जगह पे, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसके जगह पे 9 बचेगा। अब इसको भी उठा लो इधर, तो इसके साथ log बेस 3 भी लिख दो। अब ये वाला पार्ट भी ले रहा हूं मैं, तो log बेस 3 9 तो है ही। अब 9 को क्या लिखो, 3 का स्क्वायर 3, तो क्या आएगा, ये 2 पहले आ जाएगा, log 3 3, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2। मतलब यहां तक की वैल्यू 2 आ गई बेटा, यहां तक की, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई 2। अब इधर क्या लिखा है, log बेस 2, तो 2 log बेस 2 क्या आएगा 1, तो यहां तक की वैल्यू 1 आ गई, तो log 1 बेस 2 क्या आएगा 0। हो गया ना भाई ये, तो अलग अलग करके किया मैंने, अभी समझ जा कैसा किया भाई, बहुत तकलीफ हो जाता है फिर वापस से। इजी था, इजी था। फोर्टीन, क्वेश्चन 14 किसने किया है 14? ये भाई क्या कर रहे हो? अरे देखेंगे बाद में यार, ये सब रखो, ये सब एमओसीडी है ना। ये तुम लोग दोगे टेस्ट संडे को, मैथ्स का है, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन रिग्रेशन है, तुम लोग का नहीं हुआ ना, डिफरेंशिएशन और एमओसीटी, एमओसीटी और एमओडी। थर्टी 50 तक रहेगा सर, ठीक, तो कर लेंगे। हाँ पूरा रहेगा, 4 चैप्टर मैंने कहा, एमओसीटी और एमओडी ना, 10 15 15 5 20। अच्छा हाँ बेटा, ये 100 मार्क्स का भी हो सकता है। हाँ सर प्रॉपर ओएमआर शीट मिलेगा, यस मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा, मैं भी अरेंज करा लेता हूँ।
ठीक है, प्रॉपर ओएमआर शीट मिलेगा, 4 चैप्टर, उसका टेस्ट रहेगा आपको संडे को। नहीं बेटा, अच्छा, वन शॉट दे देंगे मेरे यूट्यूब चैनल से, चैप्टर वाइज रिवीजन है, वो देख लेना। मेरे प्लेलिस्ट में वन शॉट रिवीजन करके है। अरे भाई क्या आएगा इधर, लॉग एक्स प्लस वाई। अरे भाई वाई की वैल्यू क्या आएगी इधर, किया ये, किसका हो गया है, 1 2, इसका हुआ ही नहीं, किधर किया है पता, उधर मत देख, उधर देख, किया तो क्या, क्या यार तू भी यार, अजीब है। करो ना भाई, मस्त क्वेश्चन है, किया तुम लोग ने। वाई की वैल्यू, इसको वाई के टर्म्स में लिखना है। हाँ, डायरेक्शन में। अजीब आ रहा है, देखो हमारे भाई, प्लस है ना बीच में, एक्स वाई, ये वैसे ही देखो राइट हैंड साइड में, अब लॉग लॉग गायब हो जाएगा ना भाई, वाई को लेफ्ट में बुलाओ, वाई को लेफ्ट में बोलो कि वाई के टर्म्स में लिखना है, फिर वाई को कॉमन ले लो, फिर वाई इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, हो गया ना ये, ऑप्शन सी। क्या था ये, लफड़ा कर रहे हैं, सिंपल था एकदम। अरे समझा आपने को, बेटा आपके मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन हो गए, सेट ए बी सी डी। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन, अगर 100 एग्जाम्पल में कोई अतरंगी क्वेश्चन रहेंगे तो वो देख लेते हैं अपन एक बार। कौन से क्वेश्चन बाकी है, चलो 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, log base 2 to 16। पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का 4 पावर, 2 बचा है इधर, बाकी सबको सजा के लिख लो, फिर 4 आगे आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, log 2 base 2, ठीक है। अब 4 का क्या हो जाए, 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा इधर, 2 पहले आ जाएगा, 2, ये भी 1, ये भी 1, बेटा 1 आएगा, 0 नहीं आएगा इस बार, 1। क्वेश्चन 13,
log 1/3 to the base 9. नेगेटिव एक्चुअली आंसर दो ना यार, तुम भी क्या है ऐसा। नेगेटिव, इसको पहले x समझो, फिर log हटा के लिखो। 1/3 इक्वल टू 9 हुआ जाएगा, तो 9 x को धक्का मारेगा तो 3 ऊपर जाएगा, तो 3 पे -1। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। x है पहले से, 3 3 कैंसल, x क्या आ जाएगा, -12। प्रॉपर। समझा ना? ओ भाई, भाई क्वेश्चन नंबर 1, पे अटेंशन यार। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके जैन 2025 के एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा पता चलेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। सपोज a father had a sum of rupees 3600 and he decided to divide this amount among his three sons Anil, Sunil and Nimal in such a way that 3 times of Anil ka share, 6 times of Sunil ka share and 8 times of Nimal का शेयर आर ऑल इक्वल। तो अनिल का शेयर कितना होगा? अच्छा दिख रहा है? तेरा ईयर ऑफ बर्थ बोल, बता रहा है। क्यों ऐसा कुछ भी क्यों बोलता है? मैं पहले आपको टाइम दूंगा बेटा, 1 2 मिनट का सोचो, फिर मैं करता हूँ ताकि पता चलेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे, क्या टैकल हो रहे कि नहीं हो रहे अपने से। दिमाग लगाओ बेटा, मजाक की बात नहीं है, दिमाग लगाओ। थोड़ा स्क्रॉल। विहान,
उसको आगे का क्वेश्चन देखना है इसके लिए। ये कौन सा तो था केबीसी में, वो अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है उससे हेल्प मांगने के लिए, वो लड़की रहती है। हाँ, तो वो लड़की ने जो बताया ना ऑप्शन, हाँ, तो उसका उसने ऑप्शन बताया कि मेरे हिसाब से ऑप्शन ए और सी सही लग रहा है। फिर भी उसको कॉन्फिडेंट नहीं था, तो 50-50 लिया ना, वो दोनों गायब हो गए। ए और सी गायब हो गए। क्या है यार, अलग ही है। तुम लोग यही करो, सबके वीडियो को तुम लोग कट करो और एक दूसरे को बताते रहो, चिपकाते रहो एक दूसरे को। कुछ उधर का पार्ट ले लो, उसको उधर का पार्ट ले लो, कोई एक्शन वैक्शन दिखा लो। हाँ, क्या है, ये आ रहा है, ओके। क्या लिखा था देखो, कैसे आया समझो। अरे पिताश्री के पास 3,600 रुपए थे। देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ अनिल शेयर 3A, 6 टाइम्स ऑफ सुनील 6S, और 8 टाइम्स ऑफ निमल 8N, ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो अपन अगर रेशियो में कन्वर्ट करें इसको, देखो अगर मैं ऐसा लिखूं 3A इक्वल टू 6S, तो A अपॉन S क्या हो जाएगा पता है, 6/3। और ये क्या आएगा, 6S अपॉन इक्वल टू 8N, तो S अपॉन N क्या हो जाएगा, 8/6। एस एस सेम है, अभी 3 1 जा 3 2 जा। तो अगर मैं A S और N करूं ऐसे, तो इसमें S कॉमन है, तो इधर S के साथ 8 था, इधर 1 ही है, इधर भी इंटू 8 कर लो, इंटू 8, तो ये क्या हो जाएगा 16/8, और ये 8/6। तो A कितना आया 16, S कितना आया 8, और N कितना आया 6। ऐसा किया था ना अपन ने, ये तीनों रेशियो बन गया अपना। हमें किसका शेयर चाहिए, सिर्फ अनिल का शेयर चाहिए, अनिल का। तो क्या आएगा 3,600 को इंटू 16 अपॉन, ये कितना आएगा बेटा 16 प्लस 8 प्लस 6 कितना आता है 30, तो 3600 इंटू 16/30 कितना आ रहा है 1920। ये पता नहीं कैसे तुक्का मार लिया, उसका आ गया। ये किससे भी नहीं किया। हाँ, बाकी तो कर सकता है, ये किससे भी नहीं किया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मार्क्स आ गया उसको, फुल आया ऐसा। धर्मवीर, तू भी इसकी बात को सीरियस ले रही है, अच्छा वो कुछ पूछ रही है, उसको तो कैसे करेगा, सबको अपने जैसा समझता है क्या। वो ऐसा हो, मतलब सबका एडिशन 3,600 होगा ना, ऐसा इक्वल टू करके बस। हल्के में ले रहे हो क्या धर्मवीर को तुम लोग, क्या बात है इन लोग। भाई सेकंड देखेगा, किया किसी ने सेकंड, तो ट्राई करो, प्लीज ट्राई। मतलब देखो उसका मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं गाँव चला जाऊं, तो वो देखना वो मेथड है, कोई इसने कैसे किया, वो उसका पावर रहेगा, वो करता रहेगा अपने हिसाब से। हमें एग्जाम में कैसा मेथड क्लिक होता है वो करेंगे अपन। और एक सम को 2 3 तरीके से कर सकते हैं,
जो इन्होंने इक्वेशन बनाया तो वो करो। मैंने जो आपको सिखाया था वो इसी तरीके से सिखाया था कि पहले उसको इक्वल रेशियो बना दो उसका, ए टू बी टू सी क्या होता है। रिकॉर्डिंग हो, धीरे धीरे बोल थोड़ा, अच्छी बात है ना जोश की बोलने की। बस ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, वो पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होता ना, बस एकदम। हाँ, तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड होता है। एनपी सर से पढ़ा है इसलिए सब आता है, ये नमन बोल रहा है। देखा किया, ऑप्शन बी आ रहा है, आपका क्या आ रहा है? आया? कितने लोग का आ गया ये? एक दो जन का आया, और रिजल्ट भी ऐसे आता है फाउंडेशन का, फर्स्ट अटेम्प्ट में। बेटा टाइम दे रहा हूँ तो बातें मत करो, टाइम दे रहा हूँ। प्लीज एक बार देखो, एक बार, सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई करो बेटा, सेकंड और थर्ड दोनों ट्राई करो। बेंच वेंच कैसे ले ली इन्होंने इतना आगे? दोनों ट्राई करो, बताओ कहाँ अटक रहे हो। देख लिया सॉल्यूशन? ये बच्चा ये तड़प रहा था करने के लिए, देख इसके अंदर ये किसी बच्चे ने किया ये। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू सिस्टर इज 5:7. One is elder to the other by 8 years. Then the ratio of their age after 4 years between older to younger. Older to younger. तो पहला वाला बड़ा ही रहेगा, दूसरा छोटा रहेगा,
तो पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये ऑप्शन बी में ही है। मैं सॉल्व क्यों करूँ उसको? हाँ वो वाला अपना सम किया था ना अपन ने। ये वापस से क्लिक हुआ तुम लोग को? तो तुमको याद है, बाकी लोग भूल गए वापस से। सॉल्व करते हैं ना इसको। देखो, एज ऑफ बेटा, देखो रेशियो ऑफ एज दिया है 5:7। तो एज क्या होगा पता है? 5x एंड 7x। पता है, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी x। तो आपने रेशियो को नंबर में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा किया था अपन ने सब में। अब क्या बोला है? वन इज एल्डर टू द अदर बाय 8 years। इसका मतलब क्या हो गया कि 7x माइनस 5x करे तो कितना आएगा? 8 का गैप है, समझे कि नहीं? तो 2x क्या आएगा? तो x क्या आ जाएगा? 4। 4 आ गया ना? तो कितना आएगा? 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, 4 20 एंड 28। अब क्या हो रहा है? देन द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years। तो आफ्टर 4 years ये कितना हो जाएगा? 24। ये 32। तो अभी क्या बोला है? ओल्डर इज टू यंगर ना, ओल्डर यंगर। तो 32:24 कितना आएगा? 8 3 जा 8 4 जा 4:3। इनकी बातों को समझना है, वो हिसाब से करना है नॉर्मल चीज, और कुछ नहीं। कोई स्पेसिफिक मेथड थोड़ी है इसका करने का। पर ये याद रखना कि रेशियो दिया तो उसको अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स। रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर देने का दोनों को, बस ये अपना रूल है। डिफरेंस 8 का था, बाकी इसको तो ऐसे ही कर लिया ना, ओल्डर इज टू यंगर, क्या करना। इसका देखते हैं, इसका देखते हैं क्या है। बेटा एक्स अपॉन वाई a² + 4। बेटा x पे -1 पावर ना, तो 1/x हो जाएगा, और y का y -5a। तो x अपॉन वाई पे a² + 4। अच्छा, इसको अगर उल्टा लिखे, y अपॉन x, अगर मैं x अपॉन y लिखूं तो पावर का साइन चेंज हो गया। इंडाइसिस का रूल है, अगर एसिड में को लिखेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब बेस सेम है, तो a² + 4 = 5a। 5 को यहां बुला लो, a² - 5a + 4 = 0। अरे बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। बचपन में देखा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, पता है कि नहीं है? गोलमाल मूवी देखा, गोलमाल मूवी? तो -b/a, तो b क्या ये? -5, तो -5 आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c कितना है? 4। तो मतलब कौन से दो ऑप्शन है जिनको ऐड करने पे -5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है? ऑप्शन सी। मैं एक नया चीज भी बता दिया ना आपको, बातों बातों में कैसे करते हैं। वो तो मालूम ही था, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भी वही आएगा ना भाई, सॉल्व करेंगे। बड़ा गलती होती है, बहुत जन घाई घाई में 4 1 लिख के आते, बहुत जन घाई घाई में 4 और 1 लिख के आते हैं सॉल्व करते टाइम पे। वो फैक्टर निकाल देते हैं, 4 1 जा 4, 4 आए और 1 आएगा। सर में ये गलती होती है लोगों से, 4 1 लिख के आते हैं एग्जाम में, क्या आएगा? ये -b/a है ना? हाँ, तो -5, तो ये 5 हो जाएगा, सॉरी। और ये क्या आ जाएगा? 4। तो ये आएगा बेटा, सॉरी, ऑप्शन डी, 415 होता है। मतलब गाय गाय में लोग है ना, -4 -2 लिख के आते हैं।
जब सॉल्व करते हैं तो ये फैक्टर क्या आता है, -4 -1, तो गलती से वो लिख के आ जाते हैं ऑप्शन से। अरे माइनस बी अपॉन ए था ना, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा बेटा, सॉरी ऑप्शन डी। बाय क्वेश्चन 4, भाई क्वेश्चन 4 लिखो, क्वेश्चन 4 लिखो बेटा, ये काम का है। x इक्वल टू √2 + 1/√2 और y इक्वल टू क्या है, √2 माइनस हमें x² + y² चाहिए। है कुछ अच्छा ही है। इसका वैल्यू निकाल लो ना सीधा। कैसे, 2, 2 लिखा 2, उसका रूट, फिर m+ डाल दो। ठीक है, 2√2 m+। अब जो √2 है उसका रेसिप्रोकल करना है ना, तो डिवाइड बाय इक्वल टू इसके लिए वापस m+, फिर MRC दबा दो, तो क्या आया 2.1213 समथिंग। इसको भी ऐसे ही करते हैं, देखो इसको भी ऐसे ही करते हैं, तो क्या लिखो 2√m+, फिर इसका रेसिप्रोकल करना है तो डिवाइड बाय इक्वल टू, अभी m माइनस की माइनस है ना, m- फिर MRC कितना आ रहा है, हाँ वो भी कर सकते हैं। एक मिनट को, इन्होंने अभी ये 5 बोला क्या, जब उसका स्क्वायर भी करना है ना, स्क्वायर भी करना है, तो x आया ना, इसका स्क्वायर भी करो इनटू इक्वल टू 4.499 ना, ये क्या आएगा, देखो 2√m+ डिवाइड बाई इक्वल टू m- MRC इंटू इक्वल टू 0.5 आ गया ना, 0.59999, वही 5.5। x² करना है, y² करना है ना, इसके लिए दोनों प्लस कर लो, आ गया ना 5, और डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी हो रहा है, जो बोल रहे हो। डायरेक्ट कर सकते हैं, बट ये वाला मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे एक क्वेश्चन है, रुको रुको मैं भी थोड़ा ब्रेक दूंगा तब जानना मेरे को। ओ भाई ये देखो, एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, ऐसा वाला क्वेश्चन आया तो शॉर्टकट कैसे करना, शॉर्टकट देख लो एक लास्ट। हाँ 5 आंसर है वियान, कैल्सी नहीं था ना 10th में, मैं कैसे आएगा, बिना कैल्सी के तो मैं अपाइज हूँ। हाँ तो मेरा कैल्सी के ट्रिक है ना, और तो कैसे है फिर, बिना कैल्सी कैसे होगा।
ओ भाई साहब, ये टाइप के क्वेश्चन देख लो, अभी कौन सा सॉल्व करते बैठेंगे इसको। देख दूंगा मैं, ये लास्ट ट्रिक है अपना। इसके लिए अपने को ये नोट्स पे आना पड़ेगा जो इसमें लिखवाया है मैंने। ये देख लो, ये ट्रिक है अपने नोट्स में। ओ भाई यहाँ भेजा हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक ही स्टेप में कैलकुलेटर से कैसे कर पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो देखना। तो पहले आपको 5 लिखना है, रूट दबाना है, फिर -3 लिख के रूट दबाना है, फिर m प्लस दबा दो। तो ये आपको इक्वल टू नहीं दे रहा है तो भी चलेगा, डायरेक्टली m प्लस करोगे तो भी काम हो जाएगा अपना। तो क्या किया मैंने, 5 रूट -3 रूट m प्लस, तो ये नीचे वाले का वैल्यू आ गया। फिर अपने को 5 रूट 5 मतलब 5 का रूट करना है, तो 5 लिख के रूट दबाएंगे, फिर +3 लिख के रूट दबाएंगे, फिर डिवाइड बाय जो आपने किया ना वो नीचे वाला टर्म वो मेमोरी में, तो डिवाइड बाय एमआरसी, डिवाइड बाय एमआरसी। सर ये 2 बार एमआरसी क्यों किया आपने? क्योंकि एक एमआरसी वापस से गायब करने के लिए, मेमोरी को रिमूव करने के लिए। फिर आपने इनटू इक्वल टू करना है। अच्छा इक्वल टू किया आपने, फिर इनटू इक्वल टू, क्योंकि अपने को ए का स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर किया, अच्छा फिर प्लस बी स्क्वायर भी करना है। ये आप बी देखोगे ना, बी ये इसका रेसिप्रोकल है, तो जो आपका वैल्यू आया ना ये इनटू इक्वल टू आपने किया था, उसको आपने m प्लस में डाल दो, मेमोरी में डाल दिया मेमोरी में, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू करो, तो इससे बी स्क्वायर भी आ गया, वापस से मेमोरी में डालो m प्लस, फिर एमआरसी करो, कितना आ रहा है, वही 63 हो गया ना, ये इसकी वैल्यू आएगी 62 आ गया। मैं भी करता हूं, देखता हूं क्या आता है ये, ठीक है। पहले ए स्क्वायर निकालता हूं मैं। 5 रूट, ओ भाई रुको ना यार, 5 रूट -3 रूट m प्लस 5 रूट +3 रूट डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू, ठीक है। फिर इनटू इक्वल टू किया, 61.98 आया, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई। फिर बी स्क्वायर, बी इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए दिख रहा है अपने को ना, उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको m प्लस में डाल दो। पहले तो 61.98 जो आया उसको m प्लस में डाल दो। अब डिवाइड बाय इक्वल टू किया तो रेसिप्रोकल हो गया, उसको भी मेमोरी में डालो m प्लस, फिर एमआरसी दबाओ, तो आ रहा है 61.9999, तो 62 आंसर आया कि ये एग्जैक्टली इसके रेसिप्रोकल है। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो पहले तो हमने ए स्क्वायर निकाला ना, फिर मेमोरी में डाल दिया अपन ने, और बी स्क्वायर मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना बी स्क्वायर। मैं एक सम कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। ये वाला जो सम दिया ना, ये वाला किधर गया ये, ओ भाई ये वाला, चलो देखते 57। ना क्या करना पता है, 3 रूट -2 रूट m प्लस 3 रूट +2 रूट डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू, फिर इनटू इक्वल टू m प्लस, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू m प्लस एमआरसी। ये स्टेप है, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, मुझे भी करने दो ना। 3 रूट -2 रूट m प्लस 3 रूट +2 रूट डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू इनटू इक्वल टू m प्लस डिवाइड बाय इक्वल टू m प्लस एमआरसी 98 आ गया 98। अब इतना बड़ा क्वेश्चन था ये एक ही स्टेप में कर दिया। स्टेप लिख दो, चाहिए काम आएगा आपको बेटा, स्टेप लिख दो, जो पता है अटकोगे आप, ये स्टेप लिख लो आप। ये आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक का 57 क्वेश्चन है,
आपके मॉड्यूल में एडिशनल क्वेश्चन बैंक का 57। तो ऐसे डेंजर डेंजर क्वेश्चन भी होते हैं। लंबे सेशन में कृपया सुविधा सुविधा के साथ आने का ना। हाँ, कौन सा कौन सा वाला? डिवाइड बाय इक्वल टू, ये वाला? नहीं, ये क्यों किया कि आपने ए स्क्वायर, यहाँ तक आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आया, हमें बी स्क्वायर भी चाहिए ना, तो बी तो क्या इसका रेसिप्रोकल है ना ये, तो इसलिए जो आया उसको डिवाइड बाय इक्वल टू करना पड़ेगा, दो वैल्यू। भैया तेरा जो आया ना वो क्या आया रहेगा पता है? 97 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक है, तो वो अपन कर सकते 98 अप्रोक्सीमेट, पर हमने बी स्क्वायर नहीं देखा, वो मेथड वो भी है, बी स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। आप ही बोलोगे सर ए स्क्वायर ही क्यों किया फिर आपने, व्हाट अबाउट बी स्क्वायर, ये भी तो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये इसका न्यूमरेटर उधर रहेगा, इसका डिनोमिनेटर इधर रहेगा, तो रेसिप्रोकल है तो काम का है। अरे भाई ये ट्राई करें ना एक बार प्लीज, सेम ही रहेगा ना, 1/a² और ये रेसिपी मतलब वो एक ही बात है ना, वो भी। इसका आंसर ही वही आएगा। अरे वो एक ही है वो, अरे ये उल्टा लिखोगे तो ये सीधा लिखना पड़ेगा, a² + b²। हाँ, a² + 1/a² होता तो अलग आता आंसर। चलो 1/a² करें पहले, तो पहले a² निकाल लो, जैसा अभी निकाल रहे थे अपन, फिर उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे ना अपन, तो 1/a² आ जाएगा। अच्छा a² कैसे आएगा? वही 3 का रूट -2 का रूट m+ 3 का रूट +2 का रूट डिवाइड बाय MRC इक्वल टू, फिर इनटू इक्वल टू 97.98 आया, पर ये तो a² की वैल्यू आ गई। पर इधर भी तो 1/b² क्या होता है? a² के बराबर होता है ना, इसको अपन a² लिख सकते हैं ना। 1/b² क्या होता है? a², तो इसकी वैल्यू आ गई, समझो अपनी, ठीक है ना। तो m+ दबा दो, अब इसका उल्टा डिवाइड बाय इक्वल टू m+ MRC आ गया 98। जो a² है वो 1/b² का मतलब a² होता है, रेसिप्रोकल, एग्जैक्ट 98.0026। हाँ, वो a+ भी ढूंढ के भी कर सकते हैं बाद में, अगर नहीं याद है तो शॉर्टकट, वो तो है ही है सब में। तो काम करने का देखो, इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू जो भी आता है कैल्शियम में करके या लिख लो, डेसिमल में आएगा, इसका वैल्यू भी लिख लो, डेसिमल में आएगा, ठीक है। अब क्या करने का, a का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या चाहिए? 1/a² अपॉन 1/b², तो 1 अपॉन जो ये a की वैल्यू आई इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, जो भी आएगा वो, प्लस 1/b का स्क्वायर, तो b की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके यहाँ लिख लो, फिर प्लस कर दो, आ जाएगा। नहीं, हाँ, कम है। शॉर्टकट में तो मिस्टेक हो ही सकता है ना, थोड़ा सा स्टेप चला गया तो। अब ये देखो ना, समझो 56 कैसे करोगे, लास्ट 56, लास्ट आपका 56, a + b चाहिए, बताओ। इसके लिए आपको ना शॉर्टकट याद नहीं करना है, तरीका समझना है।
तो इसमें तरीका देखते क्या होगा। ए को बी से प्लस करना है, तो पहले ए की वैल्यू मैं निकालता हूं। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू आएगी 3 का रूट, तो 3 का रूट माइनस 2 का रूट एम प्लस, फिर 3 का रूट प्लस 2 का रूट डिवाइड बाय एमआरसी, एमआरसी इक्वस टू, तो ये कितना आ रहा है पता है? 9.89 इसकी वैल्यू आई। क्या आई? 9.8989 कुछ समथिंग आ रहा है। तो ये तो ए की वैल्यू आ गई। अभी इसको जोड़ना है बी की वैल्यू के साथ। अच्छा, बी का वैल्यू है ना, बी का वैल्यू क्या है पता है? ये बी का वैल्यू जो लिख रहा है ना, अगर इसको मैं 1 अपॉन करूं इसको, तो ये √3 प्लस √2 ऊपर और √3 माइनस √2 नीचे हो जाएगा। मतलब ये 1 अपॉन ए के बराबर हो गया ना। बी क्या हो गया? 1 अपॉन ए के बराबर हो गया। तो जो ये वैल्यू आया है, ये ए की वैल्यू थी, इसको एम प्लस दबा दो, और बी की वैल्यू क्या है? इस ए की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो डिवाइड बाय इक्वल टू कर लो, रेसिप्रोकल हो गया। फिर एम प्लस, फिर एम आर सी, एग्जैक्ट 10.0000 लास्ट में 1 10 आ गया। तो समझेगा तो जल्दी चाहिए तो यही करना पड़ेगा, और तो क्या है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस करा दिया आपको। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।